ये देखिए आप कितना प्यारा ये स्थान है और ये कितना सुंदर। श्री कृष्ण की गौचारण करते समय झाक लीला हेतु गोपियां दही लेकर यहाँ पर आईं, लेकिन भोग लगाने के लिए पत्तल दोना यहाँ पर कोई भी पात्र लाना भूल गई गोपियां। तभी यहाँ कदम वृक्षों के ढाक पत्ते दोने के आकार के स्वतः ही बन गए और हमारी गौमाता भी आप देख सकते हैं। देखो कितना सुंदर ये दर्शन है कि गैया को भी अपने संग में बैठाए के ठाकुर जी अपना बाल भोग पावे। और देखो ये कितने सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं, ये देखिए। तो बताते हैं कि भगवान ने मक्खन का हाथ इस पे पूछा था, तो इस पे आज भी उंगलियों के निशान है भगवान के। कदम के पेड़ पे ये दोना बनते थे यार, आज भी ऐसे ही दोने बनते हैं। ये देखो ये जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया है हमारे ठाकुर जी का, जहां पर ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ में बाल भोग पाते थे, जिसे हम श्याम ढाक के नाम से जानते हैं। और श्याम ढाक की क्या महिमा है उसके बारे में बताने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी भक्त लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइबर के बगल में बेल आइकन जो होता है उस घंटे को दबा लें, क्योंकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। जिस कारण से हमारी जो ये मेहनत है हम चाहते हैं कि हमारे सभी भक्त लोगों तक तो ज़रूर पहुंचे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। स्थान में आपको बता दूं पूंछरी, जो कि आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में देखते हैं। पूंछरी के लोठा से हम यहाँ से सीधा 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो आपको बोर्ड मिलेगा ये श्याम ढाक के लिए ब्रज 84 परिक्रमा में ये आता है। और यहाँ से लगभग 400 से 300 मीटर की दूरी पर आपको श्याम ढाक का वो अद्भुत स्थान आज आपको मिलने जा रहा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले अपने ग्वाल वालों के साथ में बाल भोग पाया। लेकिन जब बाल भोग में पाने के लिए पात्र नहीं तो वहाँ पर किस तरह की लीला हुई, वो लीला के दर्शन करने के लिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस अद्भुत स्थान में ब्रज के में, जिसे हम श्याम ढाक के नाम से जानते हैं। आइए मेरे साथ में। श्री राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लगभग उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जिसे हम आज ब्रजमंडल में श्याम ढाक के नाम से जानते हैं, श्याम ढाक कुंड के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है इस श्याम ढाक कुंड का। और ब्रजमंडल की बड़ी ही प्यारी ही जगह है, जो हमारे राधा माधव ठाकुर जी के ऐसे ऐसे स्थान है ब्रज में। जब आप इन वीडियो के माध्यम से इनका दर्शन करेंगे तो आपको उस दिव्य आनंद की अनुभूति होगी जिसको हम श्याम ढाक कुंड के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ में इसको बनाया हुआ है। और मेरे सामने का जो आपने ये दर्शन किया है ये गांव के खेतों के बीच में ये श्याम ढाक के अंदर हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी इस अनमोल जगह के दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ में। मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वो बेल आइकन को आप नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अगली वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती है। तो भैया सबसे पहले आप यह काम करे करो कि अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल जरूर कर लो, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। आप देखें ना देखें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वीडियो आप तक आना चाहिए हमारा हर। तो आइए चलते हैं। और आज का जो अद्भुत दर्शन है वो है हमारा श्याम ढाक। ये क्या महिमा है इस शब्द की, ये क्या आनंद है। आप मेरे साथ में ब्रजमंडल के इस अनमोल स्थान के आप दर्शन करेंगे जिसे हम श्याम ढाक कुंड के नाम से जानते हैं। ढाक और श्याम दोनों शब्दों की परिभाषा अलग अलग है और उसकी क्या महत्वता है वही महाराज जी से जानेंगे। लेकिन आप दर्शन कीजिए, निहारिए इस ब्रजमंडल की खूबसूरती को, जिससे कि आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। ये देखिए आप कितना प्यारा ये स्थान है और ये कितना सुंदर अलौकिक ये सरोवर जिसे हम श्याम ढाक कुंड के नाम से जानते हैं। और ये ब्रजमंडल के आप गोवर्धन क्षेत्र के पास में ये पड़ता है, गोवर्धन परिक्रमा के पास बिल्कुल पड़ता है। और यहाँ का आचमन हम जरूर करना चाहेंगे। और जैसा कि इस स्थान की महिमा है कि किस तरह से यहाँ क्या लीला है ठाकुर जी की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस जल से मानसिक रूप से आचमन करवाना चाहते हैं। जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज। श्री राधा माधव नमो नमो। तो जिस तरह से आप मेरे साथ साथ चलेंगे देखेंगे, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप कितनी सुंदरता के साथ में इस सरोवर को यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए आप ये दिव्य सरोवर के आप दर्शन ब्रजमंडल के
इस गिरिराज परिक्रमा पूंछरी के पास में, पूंछरी को लौठा आप सबने सुना होगा, उस पूंछरी के लौठा में जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस अद्भुत दर्शन आपको मिलेगा श्याम ढाक कुंड के नाम से। और ये देखिए किस तरह की परिक्रमा है, ये अलौकिक परिक्रमा आप देख सकते हैं। लगभग 300 से 350 मीटर की ये परिक्रमा है और परिक्रमा के उस छोर पे श्याम ढाक का ये मंदिर है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस परिक्रमा को निहारो और मैं और मेरा चैनल ब्रज दर्पण आपको इसी तरह से ब्रजमंडल के दिव्य स्थानों के दर्शन कराता रहेगा, जिस कड़ी में आज हम आपको इस स्थान पर लेकर आए हैं। ये देखिए, कभी मन करे ब्रज में ठाकुर जी को ध्यान करवे को, कितनी मधुर मधुर हवा आ रही है। और इस सरस मधुर हवा के साथ में आप देख सकते हैं, ऐसे मानो कि जैसे हम इस जल पर चल रहे हों। आप इधर आइए और ये नज़ारा देखिए आप, यहाँ आप अपने ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं। ये बहुत ही अलौकिक सरोवर जिसे हम श्याम ढाक के नाम से जानते हैं। ब्रजमंडल के इस अद्भुत सरोवर के दर्शन के साथ में मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब सीधा श्याम ढाक के उस मंदिर में क्या महिमा है हमारे ठाकुर जी की, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रजमंडल अपने आप में अलौकिक है और उसी अलौकिक में से एक स्थान जो कि श्याम ढाक के नाम से यहाँ पे जानो जाए, तो उसका मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, वहाँ के दर्शन कराते हैं। हमारे साथ में हमारे पूज्य बाबा हैं जो कि इसी स्थान पर रहते हैं, तो यहाँ की महिमा तो हम बाबा से लेंगे। बाबा शुभ नाम क्या आपका? संजय जी। संजय जी हैं हमारे साथ में और इन्हीं से पूरी लीला के बारे में बताएंगे, तो आप पहले दर्शन करवाओ। आइए सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आप इस दिव्य धाम, यकीनन ब्रजमंडल का एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसके बारे में आज जब आप दर्शन करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मंदिर प्रांगण है और भक्त बलवंत लाल जी के आप बिल्कुल सामने दर्शन कर रहे हैं। और इस भक्त बलवंत लाल जी के समक्ष ही हमारे ये ठाकुर जी हैं। अरे वाह, श्री राधा माधव, ये दर्शन आप करिए, श्री राधा माधव के दर्शन है। प्रभु जी आप आओ, आप आओ। तो सेवा आप ही कर रहे हैं? अच्छा बाबा, तो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं हमारे ब्रजमंडल के प्राण आधार श्री राधा माधव के, और इन्हीं की ही लीला थी यहाँ पर आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में। क्या लीला हुई है प्रभु जी से जानेंगे, लेकिन इनके साथ में पहले हम मंदिर प्रांगण के दर्शन कर लेते हैं, फिर आप हमें महिमा बताइए कि इस स्थान की विशेष तौर पर क्या महिमा है। तो जैसा कि आपने मंदिर प्रांगण के दर्शन किए, अच्छा ये हमारे सीताराम जी का मंदिर है। जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नवरात्रों का समय है, हमारे सियावर रामचंद्र जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं इस श्याम ढाक के सुंदर स्थान से। और ये मंदिर प्रांगण में आपका दूसरा त्रेता के दर्शन, और वहाँ पर आपने द्वापर के दर्शन किए। तो जैसा कि मंदिर प्रांगण के समस्त दर्शन करने के बाद अब हम आपको इस श्याम ढाक स्थान की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महिमा आज से 5000 साल पहले किस तरह से महिमा हुई है। आप इस छोटे से चित्रपट के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक पद है कि श्याम ढाक तर छाक अरोगत, लेकर थारी ठाड़ी है ललिता, भोजन व्यंजन केल के पातन, 14 चपलतासी है ब्रजवनिता, निरखत अम्बुज मोहन को मुख, निरखत अम्बुज मोहन को मुख, लोचन भये मानो मृग से चकता, और श्री विट्ठल गिरधर अरोगत, निकट बैत कालंदी सरता। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की गौचारण करते समय छाक लीला हेतु गोपियां दही लेकर यहाँ पर आईं, लेकिन भोग लगाने के लिए पत्तल दोना यहाँ पर कोई भी पात्र लाना भूल गई गोपियां। तभी यहाँ कदम वृक्षों के ढाक पत्ते दोने के आकार के स्वतः ही बन गए, और इस लीला को देख ब्रजवासियों ने इसका नाम श्याम ढाक रखा। तो जैसे कि प्रभु जी हमारे साथ में हैं, संजय जी हैं हमारे साथ में, और आपने ये भाव समझो कि यहाँ पर द्वापर काल में गोपी यानी कि स्वयं ललिता जी, जो श्री हरिदास जी को वो हैं ललिता जी, यहाँ पर लेके आई दही ठाकुर जी को। तो यहाँ पर पात्र नहीं थे, ये दे सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर, ये दिव्य मंदिर भोलेनाथ का आप दर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको वो शिला भी दिखाते हैं हम, और पहले मैं आपको ये दर्शन करा दूँ, ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। ये देखिए यहाँ पर
ये शिला है, इसकी महिमा के बारे में हमारे संजय जी हैं, अब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। प्रभु जी, अब आप हमें समझाइए ये किस तरह का दर्शन है। देखिए, यहाँ भगवान ने जब छाकर होगी ग्वाल वाल साथ, तो बताते हैं कि भगवान ने मक्खन का हाथ इस पे पूछा था, तो इस पे आज भी उंगलियों के निशान है भगवान के। देखो इधर, इधर आओ। अरे वाह, अरे वाह, कितना सुंदर भाव है कि आज से द्वापर काल में 5000 साल पहले भगवान ने माखन के हाथ यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ब्रजवासियों का भाव है कि किस तरह से, ये देखिए, आप जैसे हाथ लगाते हैं, इस हाँ ऐसे ऐसे पहुँचते हैं, जैसे पहुँचना होता है शिला पे, इस पर माखन का जो हाथ लगा हुआ है उसके आप दर्शन कर सकते हैं। और किस तरह से ब्रजवासियों ने अपने ठाकुर जी के इन सुंदर सुंदर अनुभवों को सजो के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस शिला को यहाँ पर रखा हुआ है, और मानो साक्षात ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी भी आज यहीं कहीं गोचारण लीला करते हों। प्रभु जी, बहुत सुंदर दर्शन के बारे में बताया। इसके अलावा हम क्या दर्शन करेंगे अभी यहाँ? ये छाक लीला है ग्वाल वाल साथ में। अच्छा। भगवान ने छाक लीला की थी ग्वाल वाल साथ के कदम के नीचे, उस लीला के दर्शन है। अरे वाह, ये देखिए, ये देखिए, जिस जिस दर्शन के बारे में सभी भक्त लोग उस भाव के लिए तरसते हैं, वो भाव के आप दर्शन कीजिए। ये देखिए आप, इसको कहते हैं छाक लीला। और ये परंपरा बताती है कि ब्रज में कैसे ब्रजवासियों के संग ठाकुर जी अपने ग्वाल वालन के संग में यहाँ पर ये ग्वाल वालन के संग, प्रभु जी, ये बहुत अनुपम आनंद के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये अच्छा, ये कदम के पेड़ पे ये दोना बनते थे यार, आज भी ऐसे ही दोने बनते हैं। ये देखो, ये ऐसे दोने आज भी बनते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। महाराज जी, जैसे कि हमने चित्रपट पे जो एक पद ललिता जी विठल जी को हमने वहाँ पे देखो, तो उस पूरे भाव को आप शुरू से यहाँ से शुरू करो, क्योंकि हम भी आज मानो अपने लाला के संग में यहाँ बैठे हों। और जब गौचारण करते थे ठाकुर जी गैया चरावे के बाद, तो जो मैया कलेऊ बांधें, सबको बाल भोग बांधें, तो वो सब बैठ के कैसे पा रहे हैं, ये अनमोल भाव के साथ में बाबा हमारे साथ में है। संजय जी, देखो, यहाँ भगवान गौचारण करते थे, गाय चराते थे, तो यहाँ भगवान के भोग के लिए गोपियाँ दही माखन लेके आई। तो पात्र तो था नहीं, वो कोई लेके नहीं आई साथ में। तो शाम डाक के पत्तों, कदम के पत्तों के दोने अपने आप बन के प्रकट हुए भगवान के लिए। जिसमें जब दोना नहीं थे तो स्वयं हाँ, दोना नहीं थे तो भगवान के लिए कदम के पत्ते दोने बन गए अपने आप, जिनमें उन्होंने प्रसाद पाया। तो आज भी ऐसे ये दोने आज भी बनते हैं भगवान के लिए। ये देखिए, इस तरह का आज से 5000 साल पहले किस तरह से ये वृक्ष के पत्ते, जिसे हम श्याम ढाक के नाम से आज जानते हैं, उसका दर्शन तब हम आपको मिला जब इसमें किस तरह से ये बर्तन का रूप इन पत्तों ने लिया। तब यहाँ ठाकुर जी को वो दूध दही गोपियों ने खिलाया। खाने के लिए रख रखा है। अच्छा, ये जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, उनके भाव को समझाने के लिए ये देखिए, ये श्याम डाक का वृक्ष अभी भी होता है। तो काफी बड़े बड़े पत्ते होते होंगे ना यहाँ की? तो बड़े पत्ते बड़े होते हैं, तो ये भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये छोटा ही तोड़ लिया। दिखा, यहाँ क्या वैष्णव लोग, परदेसी लोग आते हैं, उनके लिए दिखाने के लिए हम यहाँ रखते हैं। ये कितना सुंदर भाव है प्रभु जी। जंगल में पानी भरा हुआ है श्याम डाक में, तो हर जगह जा नहीं सकता है परदेसी, तो यहाँ तोड़ के हम यहाँ रख लेते हैं दिखाने के लिए। तो आज हम अपने लाला के संग में यहाँ बैठे हुए हैं पूरी ग्वाल मंडली के साथ में। आप कितना सुंदर भाव समझ सकते हैं। आज के लोग सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, लेकिन ये भाव देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी का। इसलिए ब्रजमंडल अनमोल है, क्योंकि जिसकी प्रकृति के पत्ते पर ठाकुर जी ने प्रसाद पाया हो, तो यहाँ की तो लीला ही बहुत अद्भुत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे 1 2 3 3 4 5 6 7 ग्वाला हैं। दामा सुदामा मधुमंगल सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारी गौमाता भी आप देख सकते हैं। देखो कितना सुंदर ये दर्शन है कि गैया को भी अपने संग में बैठाए के ठाकुर जी अपना बाल भोग पावे। और देखो ये कितने सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे सभी यहाँ पर ग्वाल बाल के साथ में ठाकुर जी जो बैठे हैं, और बाल भोग पाने की जो परंपरा है वो हमारे सनातन धर्म में यही थी। दही मक्खन श्रीखंड मालपुआ सब चीज इसमें। ये तो मालपुआ है महाराज जी, या तो मैं पहचान को।
श्रीखंड कौन सा? ये लड्डू हैं, ये श्रीखंड है, मक्खन है। ये लड्डू है और ये मिट्टी के पात्र हैं। हाँ जी। किस तरह से सुंदरता के साथ देखिए लड्डू खा रहे हो, ये कौन है? ये कोई तो होगा। तो ये देखिए आप किस तरह से लड्डू खा रहे हैं। ये देखो ये ग्वाला किस तरह से, ये महाराज जी खा पी रहे हो। अरे वाह, ये दही ले रहे हैं और ये तो अभी सोच ही रहे हैं फिलहाल। और ये देखो हमारे लाला है, यहाँ की बंसी ना आती थे हटी अभी। अरे वाह, और देखो बगल में हमारी गौ माता बैठी हैं। बाबा जब हम नंदगाम गए तो हम वहाँ पे एक दान बिहारी जी हैं, तो हमने तो ये कही कि प्रभु जी कछु भाव बताओ। तो मैया लाला तो यूँ कह भाई तू गैया चराए भी जाए तो चप्पल पहन जाओ कर। तो यूँ कह रहा हो कि और गैया को चप्पल ला तो मैं चप्पल पहनूं। सही बात है। जब मेरी गैया ही चप्पल ना पहन रही तो मैं चप्पल कैसे पहनूं? फिर मैया बोली छतरी तो ले जा धूप में, तो बोलो कि गैया को छतरी कहाँ है? सही बात। तो वो भाव आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, ये क्या हाथ में कहा है प्रभु? ये मठा छाछ पी रहे हैं। ओहो, ये छाछ से पी रहे हैं महाराज। ये देखो बेचारे गैया ने चराए के थक के यहाँ पे श्याम ढाक पे किस तरह से, देखो मयूर भी है, मयूर भी है और कदम के वृक्ष का जो स्वरूप दिया उसकी छांव में बैठ के ये हमारे अच्छा, ये श्याम ढाक का ये पेड़ है। ये देखिए इस तरह के यहाँ पर दोना बनते थे उस समय। और इन्हीं में जो गोपियाँ भूल गई थी पात्र लाना, तब भगवान को इस तरह का ये इसमें पात्र में दोना में ये यहाँ पर भोजन पाया है इन लोगों ने। और ये अद्भुत आनंद आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। संजय जी ये वास्तव में ये बहुत अच्छा जीवन है। अरे साहब, यह इस ब्रज में जन्म मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या है। स्वर्ग मिल गया हमको, तो यहाँ जन्म मिला समझो स्वर्ग में। अब एक चीज़ की मैं बताऊं, जब इनके संग में बैठे हैं वो ऐसा भाव लगे कि आज हमारा लाला ही हमारे संग में बैठे हुए। और देखो 12-1 बजे का समय है। इस समय 12-1 बजे के समय ही बाल भोग जो संग में लावे, तो इस तरह से यहाँ पर ये सब पावे। तो संजय जी ने ये भाव बचाने की काज है, डिब्बा में भक्त लोगों को समझावे काज है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जब भी कभी श्याम ढाक आएंगे, पूंछरी के पास में पड़ता है ये 1.5 किलोमीटर पे, तो संजय जी आपको यहाँ पर मिलेंगे और इनसे आप इस दिव्य धाम की आप आनंद ले सकते हैं। इनके साथ में ये बड़ा आनंद आपको देंगे। और जितने भी दर्शक यहाँ पर आएँ तो संजय जी से आप मिल सकते हैं। इनका नाम संजय जी है, यहाँ पर आप यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो ये देखिए कदम का वृक्ष, आप ये कदम का वृक्ष है, ये हमारे ठाकुर जी हैं। और इन सब ग्वाल वालों के साथ में यही लीला हुई थी यहाँ पर आज से 5000 साल पहले। यही भाव था जिसे हम छाक लीला के नाम से जाने। तो गोपी लेके आमे यहाँ पे। हाँ, गोपिका दही मक्खन लेके आई थी भगवान के लिए, पात्र लाना भूल गई हूँ। तो भगवान के लिए कदम के पेड़, ढाक के पेड़ ने अपने पत्ते दोना बना के प्रकट किए भगवान के लिए, जो आज भी साक्षात मिलते हैं। तो इस श्याम ढाक कोई गांव भी है खाली स्थान? पीछे गांव है, बरौली चौथ बोलते हैं उसको। पीछे गांव है, बरौली चौथ गांव के पास में ये श्याम ढाक ये स्थान है। और ये सामने सरोवर है प्रभु जी, ये श्याम कुंड बोलते हैं साहब, श्याम तला। श्याम तला है, यानी ठाकुर जी के नाम पे ही पूरी लीला। यहाँ 2 साल पहले नहीं था, ये कच्चा था, एक घाट था इस पर, लेकिन एक दानदाता ने ये पैसा दे के ये सब ब्रज विकास ट्रस्ट को पैसा दिया, उन्होंने ये सब नवनिर्माण कराया है। तो और कोई प्रभु जी ऐसी सेवा का जो भाव आप बोलना चाहते हो यहाँ, जो आपको लगता है कि जरूरत है? नहीं, यहाँ जैसे जिसने पैसा दिया उसकी मूर्ति लगी हुई है पीछे, जिसके बच्चे ने ये सब निर्माण कराया है, बहुत सुंदर निर्माण कराया, भाव से पैसा लगाया है। पहले यहाँ ये सब कम था, यहाँ जगह कम था, बैठने को मन करता है, यात्रा आती हैं, भोजन करती हैं। नहीं, यकीनन जब हम उसमें गेट में से अंदर आए, एक ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ठाकुर जी यहाँ हैं। ये परम सत्य है। अब यहाँ आते हैं यात्री लोग, भोजन करते हैं बैठ के, वो भोजन करने का महत्व है, यहाँ बैठ के भोजन करने का बहुत अच्छा महत्व है। भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों का ये सुंदर भाव, आज का ये दर्शन आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्याम ढाक से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।